नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सभी 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है। इसका एक साल करीब 88 दिनों का होता है। वीनस के बाद यही सबसे गर्म ग्रह है। इसका वातावरण स्थिर है। इस ग्रह पे 2 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। मर्क्यूरी 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ से बना हुआ है। इसे सूर्य उदय का तारा कहा जाता है और सूर्य अस्त का तारा। मर्क्यूरी का सरफेस करीब 4879 किलोमीटर का है। क्या आपको पता है मर्क्यूरी के पास कोई चांद नहीं होता। मर्क्यूरी के सतह का तापमान 176 से 450 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। दूसरे नंबर पे आता है वीनस। वीनस सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों से बना हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन गैसों के कारण वीनस के सतह तक एक सूरज का किरण तक नहीं पहुंच पाता। वीनस के पास भी कोई चंद्र नहीं है। वीनस को एक सक्रिय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सतह पर बहुत सक्रिय ज्वालामुखी हैं और पहाड़ हैं। यह पृथ्वी से बस थोड़ा ही कम भारी है। यह ग्रह इतना गर्म है कि कोई भी धातु यहाँ आकर लावा बन जाता है। इस ग्रह का एक साल करीब 243 दिनों का होता है, लेकिन यह सूर्य के पास वाला ग्रह है, इसीलिए इसको पृथ्वी के हिसाब से सूरज की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। इसका सतह 12,104 किलोमीटर का होता है। नंबर 3 पे आता है अर्थ। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से एक पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जो आपका हमारा घर है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर वह एक नीले कलर का बॉल लगता है। पृथ्वी के नीले होने का कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है। पृथ्वी को इसीलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है पृथ्वी के सतह पर 70% से भी ऊपर पानी है, लेकिन पीने के लिए 1% से भी कम। पृथ्वी पे लगभग 47% ऑक्सीजन है। पृथ्वी के पास एक चंद्र है, जिसको हम चांद के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पे आता है मार्स। मार्स सौरमंडल का चौथा ग्रह है। इसका सरफेस लाल रंग का है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है एलियन जीवों की खोपड़ी मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। मंगल ग्रह का सरफेस 6,792 किलोमीटर का है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स भी मंगल ग्रह पर स्थित है। यह पर्वत 24 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ पर वेलस रिस नाम का विशाल घाटी है। मंगल पर जीवन होने की संभावना है। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है। एक का नाम फोबस है और दूसरे का नाम डीमस है। फोबस डीमस से बड़ा है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटा 39 मिनट और 35 सेकंड का है। मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री है। सर्दियों के दिनों में यहाँ का तापमान -87 डिग्री तक पहुँच जाता है और गर्मियों में -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नंबर 5 पे आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर ग्रह का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। जुपिटर ग्रह का एक साल 4,332 दिनों का होता है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि
यह हमारे पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता है। बृहस्पति ग्रह का तापमान बहुत ही कम है। यदि आप बृहस्पति ग्रह पर जाओगे तो आपकी वहाँ कुल्फी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ का तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह पर कोई जमीन नहीं है। यह पूरी तरह से गैस के बादलों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीवन असंभव है। इस अनोखे ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं। बृहस्पति ग्रह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन इसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ पर दिन और ग्रहों के मुकाबले छोटा होता है। यहाँ का एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का होता है। बृहस्पति ग्रह चाहे गैसों से बना ग्रह हो, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा भारी है। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे ही बृहस्पति ग्रह के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है। नंबर 6 पे आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह। यह हमारे सौर मंडल का 6वां ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट सैटर्न है। शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन सौरमंडल में उन ग्रहों में से है जिसपे जीवन की खोज की जा रही है। इसका सरफेस करीब 1000 किलोमीटर का है। इस ग्रह का तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस है और इसी कारण यह सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से 2.5 ज़्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट कर देता है। सूर्य से शनि ग्रह की दूरी लगभग 1.493 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को इस ग्रह पर पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता है। वहाँ का एक साल लगभग धरती के 29 सालों के बराबर है। शनि ग्रह पर भी धरती की तरह हर साल मौसम बनता है। यदि शनि ग्रह पर एक दिन की बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे छोटा दिन शनि ग्रह पर होता है, जो कि लगभग 10 घंटे 47 मिनट का होता है। नंबर 7 पे आता है यूरेनस। यह हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह सूर्य से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज की रोशनी यूरेनस तक पहुंचने में 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लगता है और यह सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए इसे धरती के मुकाबले 400 गुना कम सूर्य की किरण आती है। यूरेनस का एक साल धरती के 84 साल के बराबर है। यूरेनस का एक दिन 97 घंटे 14 मिनट का होता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यूरेनस के पास 13 रिंग्स हैं। इन 13 रिंग्स में से सबसे चमकीली रिंग एप्सिलॉन है। यूरेनस के पास 27 चंद्र हैं। नंबर 8 पे आता है नेपट्यून। नेपट्यून, जिसे हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल की श्रृंखला में वरुण अंतिम ग्रह है। इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। नेपट्यून को अपना एक साल पूरा करने में पृथ्वी के 165 साल लगते हैं। वरुण ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 27 गुना अधिक शक्तिशाली है। वरुण ग्रह का रंग गहरा नीला है, जो इस ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। ट्रिटॉन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो वरुण ग्रह के अन्य चंद्रमाओं के दिशा के अनुसार ना घूमकर विपरीत दिशा में घूमता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास ऑर्बिट है। वरुण ग्रह में बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। वरुण ग्रह के पास कुल 13 चंद्रमा हैं। वरुण ग्रह का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी कारण इस ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है। नेपट्यून का एक दिन 16 घंटे के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।